जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। अरे चौकीदार कुछ चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? उनके भाई लोग ही किए ना ये सब। क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब आरएसएस और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सियासी सिरदर्द बनता जा रहा है? आखिर आरएसएस के बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर के अब सियासत नई करवट ले रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह विवाद सिर्फ चोरी तक सीमित रहेगा या अब इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष पहले से ही बीजेपी और आरएसएस को घेर रहा था, लेकिन अब आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है। कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बताएं कि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में जो भी दोषी पाए जाएं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने की भी अपील की थी। साथ ही यह भी कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था हर हाल में बनी रहनी चाहिए और ट्रस्ट पारदर्शी व्यवस्था के जरिए लोगों का विश्वास मजबूत करेगा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब आरएसएस का यही बयान कांग्रेस के निशाने पर आ गया है। कुलबर्गी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंक खरगे ने सवाल उठाया कि आखिर आरएसएस को दोषियों को सजा देने की मांग करने का नैतिक अधिकार किसने दिया? उन्होंने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर था तो आरएसएस नेतृत्व ने इतनी देर तक चुप्पी क्यों साध रखी? खरगे ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने फंड जुटाया उन्हीं के बीच गड़बड़ी हुई और इस पूरे मामले में अंदरूनी मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अरे चौकीदार कुछ चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई लोग ही किए ना ये सब। As if they don't know. In fact, I am 100% sure some funds must have gone to them also. Why are you giving so much importance to unregulated, unregistered and unwarranted people? Who are they? Do they hold any constitutional position? If they want to give प्रवचन, let them give it there. I am not interested in. यही नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंक खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा राम मंदिर आंदोलन के इर्द गिर्द खड़ी रही है। उनका आरोप है कि 1990 के दशक से आरएसएस का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर रहा और अब जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया तो सच्चाई सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। खरगे का कहना है कि लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। खरगे के मुताबिक अगर इस मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश होती है तो इससे यह संदेश जाएगा कि सत्ता और राजनीतिक हितों को पारदर्शिता से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राम के नाम पर राजनीति और आर्थिक दोनों तरह का फायदा उठाया गया है और अब जब सवाल उठ रहे हैं तो उनसे बचने की कोशिश हो रही है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आरएसएस का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दत्तात्रेय होसबाले ने साफ कहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट को इस घटना को एक असाधारण मामला मानते हुए वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो और करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कोई आंच ना आए। वहीं बीजेपी और कुछ संगठनों का कहना है कि कुछ लोगों की कथित गलती के आधार पर पूरे राम मंदिर आंदोलन या इन संगठनों की नीयत पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उनका कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चल रही है और अंतिम निष्कर्ष सामने आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।
यानी अब यह मामला सिर्फ कथित चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, अब यह राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी और आरएसएस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे आंदोलन और संगठन की मंशा पर सवाल उठाना सही नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच पूरी होने के बाद क्या केवल गिरफ्तार आरोपियों तक कार्रवाई सीमित रहेगी या फिर इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे। क्या विपक्ष के आरोपों को जांच में कोई आधार मिलेगा या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? राम मंदिर चढ़ावा चोरी को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।